सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज MBA CET का जो स्लॉट 1 है वो अब एंड हो चुका है एंड अभी गाइज कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले तो देखते हैं इनका रिव्यू क्या एंड कैसी ओवरऑल एग्जामिनेशन थी। तो हाय, आपका नाम क्या है? माई सेल्फ मनीष मोकल। तो MBA CET का जो फर्स्ट स्लॉट का एग्ज़ाम है आपको कैसे लगा? मीन्स टफ था या फिर ईजी? हाँ, इजी था, मतलब कह सकते 5 आउट ऑफ 4 रेटिंग दे सकते हैं उसको। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जामिनेशन था वो सेक्शन वाइज था या फिर जम्बल्ड अप था? सेक्शन वाइज था। ओके, तो पहला कौन सा सेक्शन था? पहला लॉजिकल रीजनिंग था, फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिर क्वांटिटेटिव और हाँ फिर वर्बल एबिलिटी। तो इन 4 सेक्शन में से आपको कौन सा सेक्शन ऐसा लगा जो आपको लगा कि यार ये थोड़ा इजी था तो ज़्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाया? लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, वो वाला। ये थोड़ा आपको इजी लगा? वो इजी। ओके, एंड इसके अलावा तो थोड़ा हार्ड रहता ही है, हाँ, तो वैसे वो लॉजिकली रहते हैं ना, ज़्यादा समझते। एंड इसके अलावा आपको पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी लगा या फिर ऐसा लगा कि डूएबल है 150 मिनट्स में? एक्चुअली लेंदी तो है पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब अगर प्रिपरेशन हुआ होगा तो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बराबर। एंड 150 मिनट्स मतलब ठीक टाइम था या फिर ऐसा लगा कि और थोड़ा टाइम होता तो और अच्छा जाता पेपर? नहीं, बराबर था। एंड आपने सारे क्वेश्चन टिक करके आए या फिर कुछ छूट गए? नहीं, सारे क्वेश्चंस कर दिए। Okay, बढ़िया। तो अभी जो एग्ज़ाम जो सोचने आ नहीं रहे थे तो ऑब्वियसली वो फ्लूक्स या फिर तुक्के मार्क्स? तुक्के। ओके, एंड जो एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? उनके लिए अभी पढ़ो और एक्सप्रेस करो अपने। एंड इसके अलावा और एक क्वेश्चन की, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रफ पेजेस मिलते हैं क्या सॉल्विंग करने के लिए? या मिलते हैं? Definitely. अनलिमिटेड मिलते हैं या फिर? अभी तो मैंने एक ही यूज़ किया है, बट आई डोंट नो। तो ऐसा इनका रिव्यू था कि ऑलमोस्ट जो पेपर है वो मॉडरेट टू इजी है, डिपेंड करेगा कि कैसे आपकी प्रिपरेशन है एंड उसके ऊपर जो पेपर है वो आपका अच्छा जाएगा। तो अभी गाइस मेरे साथ और एक स्टूडेंट है तो इनका भी रिव्यू देखते हैं एंड जानते हैं कि कैसा इन्हें पेपर लगा। तो सबसे पहले तो यही पूछना है कि आपका जो MBA का पेपर था वो सेक्शन वाइज था या फिर जम्बल्ड अप था? वही सेक्शन वाइज था। एंड सेक्शन वाइज पेपर था तो उसमें आप सेक्शन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन चेंज कर सकते थे या फिर पूरा सेक्शन सॉल्व करो एंड नेक्स्ट फिर आपको जाना पड़ा? नहीं, उसमें सॉल्व करो, उसके बाद हम दूसरे जा सकते हैं। मतलब पहला पूरा सेक्शन सॉल्व करो फिर स्विच करो? पहले सेक्शन सॉल्व। एंड जो 4 सेक्शन थे एग्जामिनेशन में उसमें से आपको कौन सा सेक्शन ईजी लगा? हमें तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वही इजी लगा और उसके बाद जो बस वही इजी लगा। उसके बाद जिसकी प्रिपरेशन आपने वो ज़्यादा इजी लगा? इसके अलावा जो रीजनिंग जो है वो भी इजी लगा। ओके, मतलब जिसका प्रिपरेशन किया था वो इजी लगा। एंड मैथ तो थोड़ा था, मैथ हार्ड था। इंग्लिश भी नॉर्मल ठीक ही था। ठीक, बस मैथ्स थोड़ा सा टफ था, बाकी इजी लेवल का था थोड़ा। एंड इसके अलावा मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉजिम्स हो गया? सिलॉजिम सबसे ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। और जो ब्लड रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में पूरा जो 5 जो मतलब कि लॉन्ग में नहीं आया था, शॉर्ट में आया था। ओके, वो जो उसमें वो बोलते हैं नहीं, मतलब कि ज़्यादा यही आया था ब्लड रिलेशन में और ज़्यादा सिलॉजिम में। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि बड़े क्वेश्चन नहीं थे तो पढ़ना नहीं पड़ा था और जल्दी आंसर्स निकल जाते हैं? हाँ, शॉर्ट में ब्लड रिलेशन में शॉर्ट में थे। इसके अलावा रफ पेजेस वगैरह मिले? एक पेज मिला था सिंगल, और ज़्यादा उसके अलावा नहीं मिला? मना कर दिए, इसीलिए ज़्यादा नहीं हो पाया रीजनिंग वगैरह। बोले कि एक ही पेज में करना है जो करना है, और हम लोग पेंसिल लेके गए नहीं थे, पेन लेके गए थे तो ऑप्शन नहीं मिला। तो पेज लेके आ सकते हैं, ऐसा था? नहीं। ओके, तो गाइज ये ध्यान रखना कि एक ही पेज मिलेगा तो पहले पूछ लेना एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं तो अगर एक्स्ट्रा नहीं मिला तो आपका पेज खत्म हो जाएगा तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और अभी जो एग्जामिनेशन देंगे उनको क्या सलाह दोगे? यही है कि अगर मतलब कि अपने साथ पेंसिल लेके आए और इरेजर लेके आए, क्योंकि एक ही पेज मिलेगा, उसी में करना है। हाँ, तो पेन अगर लोगे तो फिर वहाँ पे आप कट नहीं कर सकते हो, तो पेंसिल इरेजर लेके आ सकते हो, तो उससे हो सकता है कि आप मतलब एक ही पेज में सारा जो है वो सॉल्व कर सको। ठीक, तो ये था गाइज इनका फर्स्ट स्लॉट का रिव्यू। तो मेनली गाइज जो एग्जामिनेशन है वो सेक्शन वाइज आई है, तो जम्बल्ड पेपर नहीं रहेगा, तो ये ध्यान में रखना। तो जिन्होंने सेक्शन वाइज प्रैक्टिस की होगी तो बहुत अच्छा, जिनका पेपर कल होगा तो आप सेक्शन वाइज जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो, तो उससे आपकी और जो है वो हेल्प होगी। बट इन्होंने कहा कि सेक्शन में हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसका ध्यान रखना। थोड़ा टाइम जो है वो पहले से अलॉट कर देना कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम हमें जो है वो देना है एंड उसके अकॉर्डिंग पेपर जो है वो सॉल्व करना। बाकी डिफ़िकल्टी लेवल मैंने और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा, बट कुछ ही लोग कैमरा पे आने की परमिशन थी तो उनसे मैंने बात की। बट बाकी लोगों का भी यही कहना था कि मेनली जो फर्स्ट सेकेंड स्लॉट था, मतलब जो सेक्शन था कॉन्ट्स एब्स्ट्रैक्ट, तो वो थोड़ा ईजी लेवल का ही था। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर आप वहाँ पे थोड़ा टाइम देते हो
तो ईजिली आपके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो इतना भी टफ पेपर जो है वो नहीं था। तो हो सकता है स्लॉट वाइज इसका डिफ़िकल्टी लेवल चेंज भी हो, बट तब भी ईजी टू मॉडरेट लेवल में जो पेपर है वो रहेगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका पेपर जो है वो अच्छा जा सकता है। इसके अलावा जो वर्बल था उसमें भी ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ थे, तो अगर वहाँ पे भी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है ना, आपको पता है चीज़ें, आपकी प्रैक्टिस है, तो इजीली आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा इस रफ पेजेस का जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने बात की तो एक ही रफ पेज जो है वो दिया था, तो अगर आप पेन से करते हो तो रफ पेज खत्म हो जाएगा एंड फिर अगर क्वेश्चंस बचे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए पेंसिल एंड इरेजर आप कैरी कर सकते हो, तो जो लिखा है उसे आप मिटा के वहाँ पे फिर से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये याद रखना। बाकी पेपर ऑल ओवर जो है वो मॉडरेट ही है, तो प्रिपरेशन होगी अच्छी तो सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के मत जाना, ऐसे ही आप तुक्के मार सकते हो, उससे आपको एक्स्ट्रा ही मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो यही था गाइस स्लॉट 1 का रिव्यू। होप सो आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। और कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट्स या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दे दूँ।